तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस रात जब मैं घर में बैठकर टीवी में भूतिया फिल्म देख रहा था कि तभी पापा की आवाज़ सुनाई पड़ी। पापा की आवाज़ सुनकर मैंने तुरंत ही टीवी बंद कर दी और मम्मी के पास आकर बैठ गया। दरअसल पापा को टीवी देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए उनके सामने कोई भी टीवी नहीं देखता था। इसी वजह से मैं टीवी बंद करके मम्मी के पास आ गया। अभी मैं मम्मी के पास बैठा ही था कि तभी पापा ने मुझे एक थैला देते कहा कि कल सुबह तुम ये थैला रामू काका के घर दे आना। पापा के इतना कहने पर मैंने कहा कि ठीक है पापा। फिर हम सभी खाना वाना खाकर सो गए और जब सुबह आँख खुले तो अब सुबह हो चुकी थी। तो मैं उठकर रामू काका के घर जाने के लिए तैयार होने लगा और कुछ समय बाद मैं उस थैले को लेकर स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। घर से स्टेशन कुछ ही दूरी पर था तो मैं पैदल स्टेशन की तरफ जाने लगा। अभी मैं स्टेशन की ओर ही जा रहा था तो मैंने सोचा सुलेमान को भी अपने साथ लेकर चलता हूँ। दरअसल सुलेमान मेरा एक अच्छा दोस्त था और वो घूमने का बहुत ही शौकीन था, तो इसलिए उसे अपने साथ ले जाना मैंने ठीक समझा। यही सोचकर जब मैं सुलेमान के घर पहुंचा तो सुलेमान अपनी अम्मी के पास बैठा हुआ था और जब सुलेमान ने मुझे देखा तो वो मेरे पास आ गया। सुलेमान के पास आते ही मैंने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। मेरे इतना कहते ही सुलेमान बिना किसी सवाल जवाब किए वो मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गया। फिर हम दोनों थाना स्टेशन पहुंचे। वहां पर पहुंचकर हमने टिकट ली और टिकट लेकर हम दोनों वहीं पर एक बेंच पर बैठ गए और हम दोनों ट्रेन का वेट करने लगे। अभी हम दोनों स्टेशन पर ट्रेन का वेट ही कर रहे थे कि तभी सुलेमान ने मेरे हाथ में थैले को देखकर उसने कहा कि क्या है इस थैले में। सुलेमान के इतना कहने पर मैंने कहा ये तो मुझे भी नहीं मालूम कि क्या है इसमें, पर इसी वजह से हम लोग वहां पर चल रहे हैं। अभी हम दोनों आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी ट्रेन हॉर्न देते हुए स्टेशन पर आकर रुकी। ट्रेन के रुकते जब हम दोनों ट्रेन के अंदर गए तो ट्रेन के अंदर गिने चुने ही लोग थे, क्योंकि ये ट्रेन उड़िया स्टेशन से आ रही थी, यानी कि ये ट्रेन का दूसरा स्टॉप था। और यही वजह थी कि इस ट्रेन में कुछ ही लोग थे। तो मैं खिड़की के पास की सीट पर जाकर बैठ गया। जैसे हम दोनों सीट पर बैठे तो वैसे ट्रेन ने हॉर्न दिया और ट्रेन हॉर्न देते हुए स्टेशन से निकल पड़ी। 10 घंटे ट्रेन का सफ़र करने के बाद जब ट्रेन चिंदौली स्टेशन पर रुकी तो ट्रेन के रुकते ही हम दोनों ट्रेन से उतरने लगे और जैसे मैं ट्रेन से नीचे उतरा तो वैसे ही मुझे किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उस आवाज़ को सुनकर मैंने सुलेमान से कहा कि तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई पड़ी। मेरे इतना कहने पर सुलेमान ने कहा कि मुझे तो कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। सुलेमान के इतना कहने पर मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम था, क्योंकि इस स्टेशन पर दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। फिर जैसे हम दोनों ट्रेन से नीचे उतरे तो वैसे ट्रेन हॉर्न देते हुए स्टेशन से निकल गई। अब हम दोनों इस स्टेशन पर अकेले मौजूद थे। हम दोनों ये देखकर हैरान थे कि स्टेशन पर कोई भी नहीं था और यही सोचते हुए हम दोनों स्टेशन के बाहर आ गए। स्टेशन के बाहर चारों तरफ खामोशी पसरी हुई थी, दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था कि तभी सुलेमान ने मुझे पीछे की तरफ देखने का इशारा किया। सुलेमान के इशारा करते ही जब मैंने पीछे की तरफ देखा तो कोई सफ़ेद चादर ओढ़कर लेटा हुआ था। उसे देखकर जब मैं उस आदमी के पास गया और उस आदमी को आवाज़ देने लगा, भाई साहब, पर उस आदमी ने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया। जब उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने उस आदमी के सर से चादर हटा दी। उस चादर के हटते ही जो हमने देखा तो उसे देखकर तो हम दोनों की रूह कांप उठी और वहां से भागते हुए हम जाने लगे। दरअसल हमने देखा कि हम जिसे उठाने की कोशिश कर रहे थे वो किसी इंसान की डेड बॉडी थी जिसके शरीर पर कीड़े रेंग रहे थे। अभी हम दोनों उसी को देख रहे थे कि तभी अचानक से उस आदमी की आंखें खुल गई। उसे इस तरह देखकर हम दोनों बहुत ही ज़्यादा डर गए और वहां से भागते हुए जाने लगे। अब भागते भागते हम दोनों उस स्टेशन से काफ़ी दूर आ गए थे और अभी हम दोनों डरे सहमे आगे की ओर बढ़ ही रहे थे कि तभी पीछे से रोशनी आती हुई दिखाई पड़ी। उस रोशनी को देखकर जब हम दोनों ने पीछे की तरफ पलट कर देखा तो सामने से एक ऑटो आता हुआ दिखाई दिया। उस ऑटो को आता हुआ देखकर हमें थोड़ी राहत मिली कि अब हम रामू काका के घर जा सकते हैं और यही सोचकर हम उस ऑटो को रोकने का इशारा करने लगे। इशारा करते ही वो ऑटो आकर हमारे पास रुकी। ऑटो के रुकते जब मैंने
उस ऑटो ड्राइवर को देखा तो वो मुझे कुछ अलग ही तरह का दिख रहा था। अभी मैं उस ऑटो ड्राइवर को देख रहा था कि तभी उस ऑटो ड्राइवर ने कहा कि कहाँ पर जाना है आपको। उसके इतना कहने पर मैंने कहा कि मुझे सुमेरपुर जाना है। मेरे इतना कहने पर उस ऑटो ड्राइवर ने हमें ऑटो के अंदर बैठने का इशारा किया। उस ऑटो ड्राइवर के इशारा करते ही हम दोनों ऑटो के अंदर बैठ गए और ऑटो के अंदर बैठते ही ऑटो ड्राइवर ऑटो को लेकर आगे की तरफ जाने लगा। ऑटो ड्राइवर से बातों ही बातों में हमने हमारे साथ घटी सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर उस ऑटो ड्राइवर ने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि रात होते ही यहाँ पर घर से कोई बाहर नहीं निकलता, क्योंकि रात होते ही यहाँ पर भूतों का वास होता है। इतना बोलते हुए जब उस ऑटो ड्राइवर ने पीछे की तरफ पलटकर देखा तो उसे देखकर हम दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल हमने देखा कि अब उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से बदल गया था, जिससे वो बहुत ही भयानक लग रहा था। उस आदमी का ये रूप देखकर हम दोनों चलती ऑटो से नीचे कूद गए और ऑटो से नीचे कूदते ही वो ऑटो आगे जाकर रुक गई। ऑटो के रुकते वो ऑटो ड्राइवर निकलकर हमारी तरफ आने लगा। उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर हम दोनों उठकर वहां से भागने लगे। दरअसल ऑटो से कूदने की वजह से सुलेमान के पैर में चोट लग गई थी, जिस वजह से वो भाग नहीं पा रहा था। हालांकि मैं भी चलती ऑटो से नीचे कूदा था पर मुझे कोई भी चोट नहीं आई। पर हम दोनों जैसे तैसे करके उस ऑटो ड्राइवर से बचकर वहां से निकल आए। अभी हम दोनों आगे बढ़े ही रहे थे कि तभी मेरी नज़र एक औरत पर गई जो घर के बाहर कुछ पका रही थी। और उस औरत को देखकर हम दोनों ने एक चैन की सांस ली कि शायद हमें यहाँ पर मदद मिल जाए। यही सोचकर हम दोनों उस औरत के पास गए तो हमने देखा कि उस औरत ने सर पे पल्लू रख रखा था और वो चूल्हे में कुछ भूंज रही थी। अभी मैं उस औरत से बोलने ही वाला था कि तभी उस औरत ने कहा कि आ गए तुम दोनों। उस औरत की बात सुनकर हम दोनों घबरा गए कि इस औरत को हमारे बारे में कैसे पता। अभी हम यही सोच में थे कि तभी उस औरत ने कहा, क्या तुम्हें भी वो दोनों मिले थे? उस औरत के इतना कहने पर मैंने उस औरत से कहा कि ये सब तुम्हें कैसे मालूम? मेरे इतना कहने पर उस औरत ने बताया कि कुछ दिनों पहले ही तुम्हारी तरह दो लोग आए थे, उन्होंने ही मुझे बताया था। और जब तुम दोनों वहां पर खड़े होकर बात कर रहे थे कि तभी मैंने तुम दोनों को देख लिया था। उस औरत के इतना कहने पर मैंने उस औरत से कहा, क्या आज की रात हम आपके यहाँ पर रुक सकते हैं? मेरे इतना कहने पर उस औरत ने कहा कि ये सब आपके लिए ही है, मैं तो बाहर ही रहती हूँ। उस औरत की बात सुनकर मुझे बहुत ही अजीब लगा कि तभी उस औरत ने घर का दरवाज़ा खोलते हुए घर के अंदर जाने का इशारा किया। उस औरत के इशारा करते ही सुलेमान घर के अंदर चला गया, क्योंकि घर के बाहर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। सुलेमान के अंदर जाते ही जब मैं भी उस घर के अंदर गया तो घर के अंदर जाते ही अचानक से दरवाज़ा बंद हो गया और दरवाजे के बंद होते ही हम दोनों दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे। अभी हम दोनों दरवाज़ा खोलने की कोशिश ही कर रहे थे कि तभी बाहर से अजीब अजीब तरह की आवाज़ें आने लगी। उस आवाज़ को सुनकर हम दोनों समझ गए कि हम दोनों बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। वो औरत कोई इंसान नहीं बल्कि वो भी एक डायन है। अब हम दोनों बहुत ही बुरी तरह फंस गए थे। अब हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ से कैसे बचकर निकले। यही सब सोचते हुए मैं दीवार के पास बैठ गया और जैसे मैं दीवार के पास बैठा तो वैसे ही मेरी नज़र सामने दीवार की तरफ गई, जिसे देखकर मैं सहम गया। और जब मैंने सुलेमान को उस तरफ देखने को कहा तो उसे देखकर तो उसके हाथ पैर कांपने लगे। दरअसल हमने देखा कि सामने दीवार के पास दो डेड बॉडी पड़ी थी जिसका सर ही नहीं था। अब ये देखकर हम दोनों बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे और अभी हम दोनों की नज़र उन डेड बॉडियों पर ही थी कि तभी हमें उस दीवार के पास किसी के हाथों के पंजे दिखाई दिए। उसे देखकर डर से अब हम दोनों की आवाज़ भी बैठ गई थी कि तभी अचानक ही दरवाज़ा खुला और दरवाजे के खुलते ही जैसे हम दोनों वहां से भागने वाले थे कि तभी वो औरत घर के अंदर आ गई और वो बड़ी सी थाली में कुछ लेकर हमारे पास जब वो औरत आई तो हमने देखा कि उस थाली के अंदर किसी आदमी का सर था। इससे पहले कि हम कुछ कर पाते कि तभी उस औरत ने कहा, ये वही है जिसने मुझे उन दोनों के बारे में बताया था। इतना बोलकर वो औरत उन दोनों डेड बॉडी को घसीटते हुए घर से बाहर लेकर चली गई। उस औरत के घर से बाहर जाते ही वो दरवाज़ा बंद हो गया और दरवाजे के बंद होते ही
जब हम दोनों उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे तो हमारे लाख कोशिश करने पर भी वो दरवाजा नहीं खुला। अब हम दोनों उसी दरवाजे के पास बैठ गए थे कि तभी सुलेमान ने कहा, भाई अब हम दोनों भी मारे जाएंगे उस औरत के हाथों। सुलेमान के इतना कहने पर मैंने सुलेमान को कहा, हम दोनों यहाँ से बचकर निकलेंगे, तो शांत रहे। अभी मैं सुलेमान को यही बोलकर शांत कर रहा था कि तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कंधे पर हाथ देखकर मेरे तो दिल की धड़कनें तेज हो गई। और जब डरते हुए मैंने पीछे की तरफ देखा तो वो मेरी ही तरह कोई था जो यहाँ पर आकर फंस गया था। उसे देखकर लग रहा था कि वो हमारी ही तरह डरा सहमा हुआ था। तो मैंने उस आदमी से पूछा, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? तो उसने अपने साथ घटी घटना की सारी बात बताई। उसकी ये बात सुनकर हमें बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि किसी के बीवी और बच्चे को सामने मार दे और वो कुछ ना कर पाए तो वो दुख जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। दोस्तों, ये सब बातें बताते बताते उसके आंखों से आंसू निकल गए और साथ ही ये भी बताया कि वो पिछले 15 दिन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था पर वो निकल ही नहीं पाया। अब उस आदमी की बात सुनकर मैंने उस आदमी से पूछा कि तुम किन दोनों की बात कर रहे हो? मेरे इतना कहने पर उस आदमी ने बताया कि यहाँ से बाहर जाने का एक और दरवाजा है, पर उस दरवाजे पर उसी औरत की तरह वहाँ पर एक औरत बैठी हुई है। जैसे ही कोई उस दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वैसे ही वो औरत उसे मार के उसका खून पी लेती है और साथ ही उसके सर को धड़ से अलग करके उसका सर भोंज कर खा जाती है। अब उस आदमी की ये बात सुनकर हम दोनों के रोंगटे खड़े हो गए थे। अब हमें यहाँ से कैसे भी करके निकलना था। तो मैंने उस आदमी से कहा कि कहाँ पर है दूसरा दरवाजा? मेरे इतना कहने पर वो आदमी हमें उस दरवाजे के पास लेकर पहुंचा, पर जब मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा खुला हुआ था। तो मैंने थोड़ा सा दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ देखा तो वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। तो मैंने उस आदमी से कहा कि दरवाजे के पास तो कोई भी नहीं है। मेरे इतना कहने पर जब उस आदमी ने दरवाजे के पास देखा तो कोई भी नहीं था, जिस पर उस आदमी ने बताया कि वो औरत हमेशा इसी दरवाजे के पास बैठी रहती थी। मुझसे पहले जो भी यहाँ पर आकर फंसे थे वो उस औरत के हाथों मारे गए और उस औरत को दरवाजे के पास न देखकर हम तीनों आहिस्ता से दरवाजा खोलकर उस घर से बाहर आ गए। बाहर आने के बाद हम तीनों दबे पांव वहां से जाने लगे कि तभी मेरी नजर उस औरत पर गई। तो हमने देखा कि वो दोनों औरतें कुछ खा रही थी। उन्हें खाता हुआ देखकर उस आदमी ने बताया कि वो किसी इंसान का सर भूंज कर खा रही हैं। अगर हम यहाँ पर रहते तो उस सर की जगह हमारा सर होता। अभी हम तीनों वहां से छिपते आगे की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी सुलेमान को छींक आ गई और सुलेमान के छींकते वो दोनों औरतें हमारी तरफ देखने लगी। उनके देखने से पहले ही हम वहीं पेड़ के पास छिप गए। सुलेमान की छींक सुनकर वो औरत दरवाजे की तरफ जाने लगी। उस औरत को जाते हुए देखकर मैंने सुलेमान से कहा कि थोड़ा छींक को रोक लेता। अभी मैं सुलेमान से यही बोल रहा था कि वो औरत हमें घर के अंदर ना देखकर वो औरत दूसरी औरत के पास गई और उन्हें बताने लगी कि घर के अंदर कोई नहीं है। अब ये सुनकर वो औरत हमें ढूंढने के लिए निकल पड़ी। उन दोनों से छिपते छिपाते हम वहां से निकलकर काफी दूर आ गए कि तभी हमें एक मंदिर दिखाई दिया और उस मंदिर को देखकर हमें लगा कि रात बिताना यहीं पर ठीक होगा, क्योंकि वो डायन मंदिर के अंदर नहीं आ पाएगी। अब ये सोचकर हम तीनों उस मंदिर की तरफ जाने लगे। अभी हम तीनों उस मंदिर की तरफ जा ही रहे थे कि तभी हमें उस आदमी के चीखने की आवाज सुनाई पड़ी। उस आवाज को सुनकर जब मैंने पीछे की तरफ पलट कर देखा तो ये तो वही औरत थी जिनसे बचकर हम भाग रहे थे। देखते ही देखते वो औरत भी आ गई थी और उस औरत को अपनी तरफ आते हुए देखकर मैंने सुलेमान को उस मंदिर की तरफ भागने के लिए कहा। मेरे इतना कहने पर सुलेमान भागते हुए मंदिर के अंदर गया और हम दोनों के मंदिर के अंदर घुसते ही वो औरत वहीं पर बाहर रुक गई और कुछ समय बाद वो दोनों उस आदमी को अपने साथ लेकर चले गए और हम दोनों कुछ भी नहीं कर पाए। दोस्तों, वो आदमी चीखता चिल्लाता रहा पर हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। हम दोनों उसी मंदिर में बैठकर सुबह होने का वेट करने लगे। इंतजार करते हुए हम दोनों की आंख लग गई और जब सुबह आंख खुली तो सामने कई लोग खड़े थे। उन्हें देखकर मैं उठकर खड़ा हो गया और मेरे खड़ा होते हुए उनमें से एक आदमी ने कहा कि तुम कहाँ से हो? तो उस आदमी के इतना कहने पर मैंने उसे सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर उस आदमी ने बताया कि यहाँ पर जैसे शाम के 6 बजते हैं तो वैसे ही घर के सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भूत प्रेत डायन
रात में घूमती रहती हैं, इसलिए रात में कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। दोस्तों उस आदमी की बात सुनकर हम दोनों वहीं से घर लौट आए और फिर कभी भी रामू काका के घर आने का हमने नाम ही नहीं लिया। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।